जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे पितृ अमावस्या की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। साल 2023 में 14 अक्टूबर दिन शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को एक पितृ की वजह से अमावस्या का नाम मिला। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप, ध्यान, दीप, देवता की पूजा के साथ ही दान पुण्य जरूर करें। जरूरतमंद लोगों को अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल, धन का दान करें। हर साल पितृ पक्ष 16 दिनों का होता है, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर समाप्त होता है। इस दौरान पितरों के निमित्त तर्पण दान, पिंडदान आदि किए जाते हैं और पितरों को खुश करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। इस दौरान कहा जाता है कि पितृ 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं और अपने पूर्वजों से तृप्त होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में चंद्र की 16 कलाएं बताई गई हैं और 16वीं कला को अमा कहा जाता है। इस तिथि पर सूर्य और चंद्र एक साथ ही एक ही राशि में स्थित रहते हैं। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं, इसलिए हर अमावस्या को पितृदान, पिंडदान, तर्पण आदि किए जाते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन मंत्र जाप, तप और व्रत करने की परंपरा है। सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। इस दिन शिव मंदिर में जाएं और तांबे के लोटे में जल भरकर जल अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। इस दिन हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पितृपक्ष में हमें 16 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, शादी विवाह का कार्य नहीं करना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में अमावस्या से जुड़ी एक कथा है, आइए इसे हम सुनते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निवासत जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवतरित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निसावात और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वह वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही और वह अमावसु पर मोहित हो गई। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ और आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित होने में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकता है, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पारस की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्रवीर को जन्म दिया।
इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांग का श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। थैंक यू।